भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। कल हमने भगवान शिव की कोटि रुद्र संगीता महाशिव पुराण के गूढ़ रहस्यों को जानने की यात्रा प्रारंभ की, जिसके माध्यम से हम गौ रक्षा कर सके। गोदुग्ध, गोदधि, गोगभ्यों के भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाने से अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है, जो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, और उसका प्रसाद लेने पर भी आनंद आ जाता है। पंचगव्य प्राशनम महापाप नाशनम, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए आनंद से शिव तत्व के साथ उस यात्रा में प्रवेश करें। ये जो शिवलिंग है जी महाराज, क्या है? लोग कहते हैं कि ये तो त्याज्य अंश है, फिर ये पूजा क्यों की जाती है? त्याज्य अंश का अर्थ महाराज, शिवलिंग तो ग्राह्य है, पूजनीय है। कोई तो जननांग की व्याख्या करते हैं, आप योनि की और लिंग की पूजा करते हैं जी। इतने लोग जो कहते हैं इसका प्रसाद नहीं लेना चाहिए जी, तो तरह तरह की जो ये भ्रांतियां हैं जी, तो इसका निराकरण जरूर कीजिए। जी जी, आप जिस चीज को मिला रहे हैं, आप प्राणी लिंग को शिवलिंग से मिला रहे हैं। पहले आप ही बताइए पंडित जी कि शिवलिंग की उपासना कैसे करते, आप संक्षेप में, उसमें क्या आप शिव तत्व नहीं ध्यान करते? आप श्लोक के माध्यम से बताइए कि आखिर आप लिंग की पूजा करते हैं तब शिवलिंग होता है या मानवीय लिंग होता है? लोगों की धारणा बता रहा हूँ मैं, हाँ, उनको जवाब देना भी तो जरूरी होता है ना। आचार्य रूप में आप लोग कैसे प्रार्थना करते हैं शिवलिंग की? ओम नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुगे अथोजे अस्य सत्वानो अंतिभ्यो करन्नमः। बहुत सुंदर है आपकी। आप एक चीज करें, केवल इतना सा ध्यान रखें कि वर्तमान युग में शिक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में धीरे धीरे संस्कृत समाप्त हो गई, और संस्कृत समाप्त हो गई तो मूल ज्ञान के प्रति लोगों का अज्ञान विकसित हो गया। केवल कर्मकांड और ज्योतिष के माध्यम से सनातन संस्कृति जीवित है, और उसके माध्यम से जो ब्राह्मण पूजा कर रहा है, अज्ञान के कारण ये प्रश्न उठाए जाते हैं। जैसे मैंने कल भी कहा था, अज्ञान के कारण केवल सामान्य जन ही नहीं, जो अपने आप को अहंकार वश बुद्धिजन मानते हैं, जबकि धर्म बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि जहां समाप्त होती है वहां धर्म प्रारंभ होता है। वो लोग भी बोल जाते हैं कि राशेश्वरी राधा कृष्ण प्रिया नहीं है। इसी प्रकार जब जाने हुए लोग बोल जाते हैं, अर्थ के लाभ के लिए बोल जाते हैं, समाज का मनोरंजन करने के लिए बोल जाते हैं, तो पता है नुकसान हो जाता है। अनजाने लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे। लेकिन इस प्रश्न का आज मैं आपको एक दिन में नहीं, 2 दिन में, 3 दिन में, जब तक आपके हृदय में और आम जन के हृदय में ये विश्वास पैदा नहीं हो जाए, इसीलिए शायद आज प्रारंभ में भवानी शंकरो वंदे, हे भवानी शंकर, हे शिव पार्वती, आपकी वंदना आप श्रद्धा और विश्वास के रूप हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणों यमाश्रित, आपके आश्रय में आने पर टेढ़ा चंद्रमा भी पूजन योग्य हो जाता है। उस शिव तत्व की धारणा बिठाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको लगे कि जो लोग निंदा कर रहे हैं ना, वो भी शिवलिंग की चर्चा तो कर रहे हैं, आज नकारात्मक कर रहे हैं,
कल सकारात्मक करेंगे। पाप का खंडन नहीं होना चाहिए, पाप का मंडन नहीं होना चाहिए, अन्यथा पाप पुष्ट होता है। इसलिए हमें उनकी चर्चा अधिक नहीं करनी, केवल इतना सा जानना है कि प्राणी मात्र में जिस समय मनु और शत्रुपा से पहले मानवीय सृष्टि थी, मानसिक सृष्टि थी, ब्रह्मा जी मन में कल्पना करते थे, सृष्टि का निर्माण हो जाता था। उस सृष्टि को परिवर्तित कर मैथुनी सृष्टि का निर्माण किया गया। पहला जोड़ा श्रीमद् भागवत कहती है मनु और शतरूपा का हुआ, और उस जोड़े से धीरे धीरे प्रियव्रत, उत्तानपाद, आकुति, देवहूति, प्रसूति, संसार में मैथुनी सृष्टि बन गई। उस मैथुनी सृष्टि के लिए केवल मनुष्य ही नहीं, अनेकानेक प्राणियों में लिंग और योनि की रचना हुई। वृक्षों में नहीं हुई, वृक्षानुभूति में भी सृष्टि चलती है, वायव्य शरीरों में नहीं हुई, लेकिन जो भौतिक शरीर थे उनमें हुई। लोगों ने उसकी कल्पना कर ली कि यही शिवलिंग का रूप हो सकता है। अज्ञान था न, 60-70 साल से किसी ने पढ़ा ही नहीं, किसी ने कोटि रुद्र संगीता नहीं पढ़ी जो 1800 पेज की किताब है, किसी ने शिव तत्व को पढ़ा नहीं, केवल कर्मकांड के माध्यम से वो शिवार्चन से जुड़ा रहा। मैं आपको बताऊंगा लिंग कितने प्रकार के, लेकिन आज आपका जो प्रश्न था, अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्त हतो जप। संदिग्धो ही हतो मंत्र, संदिग्ध भाव पैदा होने से मंत्र नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा विश्वास रूपिणो है शंकर। अथाह श्रद्धा के साथ आप धारण करें कि प्राणी का लिंग उत्पत्ति का सामान्य कारण है, लेकिन शिवलिंग जो है वो भगवान राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए पूजनीय है। वो समुद्र पर सेतु बनाने में समर्थ है। अरे महाराज, विचार करके देखो, जिस समय पर बाबर ने आक्रमण किया, जिस समय पर मंदिर तोड़े जा रहे थे, उस समय बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रच डाली। और कहां से रची? रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन बाका, ताते रामचरितमानस बरे। इसलिए रामचरितमानस रखा कि पहले भगवान शंकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का स्वरूप धारण किया, फिर समय पाकर भगवती पार्वती को सुनाया, जबकि पार्वती ने बड़े करुण भाव से पूछा था, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्व साधु दुरावई, आरत अधिकारी तह पावई। ये गूढ़ तत्व है, वही शिवलिंग का गूढ़ तत्व है, वही मानस का गूढ़ तत्व है। स्थिर भाव से देखोगे तो मानस में राजा रामचंद्र दिखेंगे, राम का वाणीमय रूप दिखेगा, सत्यम शिवम सुंदरम साक्षात होगा। लेकिन जड़ भाव से देखोगे तो एक पुस्तक दिखेगी। अंतर है ना देखने की दृष्टि। एक व्यक्ति शरीर को बाह्य दृष्टि से देखता है, चिकित्सक एक्सरे से अंदर तक देख लेता है, कोई जांच कराता है तो रक्त तक देख जाता है, मज्जा तक देख जाता है, वीर्य तक देख जाता है, मूत्र तक देख जाता है, मल तक देख जाता है। दृष्टि भेद भौतिक जगत में भी है ना, वैसे ही है। ये जो शिवलिंग है, किसी भी कल्पना में ज्योति स्वरूप परम प्रचंड ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रताप है। योनि जगन माता पार्वती है। और इसकी स्थापना विषय को मैं कल फिर रखूंगा, बहुत बड़ा विषय है। आज इतना सा जान लो कि जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने यात्रा प्रारंभ की जगत जननी जानकी को पाने के लिए, चीकर ही दिग्गज डोल मही गिरी, लोल सागर खर भरे, हिल गई दिशाएं, भूकंप आ गया भयावह जब रामचंद्र चलने लगे। तो जब उनके पैरों की दमक चलने लगी तो सृष्टि किलकिला उठी कि अब असुरों का अंत निकट है। जनु कमठ खर पर सर पराज, सो लिखत अभिचल पावनी,
कच्छप भगवान ने अमिट पावनी लेखनी से लिख दिया कि राजा रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, श्री राम जय राम जय जय राम। वो जयकारा होते हुए राम फिर भी नर लीला कर रहे थे। उन्होंने विभीषण से राय ली, बताओ रे समुद्र कैसे पार करें। क्रोधित होकर धनुष उठाया लेकिन चलाया नहीं, क्योंकि प्राणी मात्र मौजूद है वहां। पूरी सृष्टि को अभयदान दिया, समुद्र विनय करके आया। और जब सेतु बंधन होने का काम आया तो भगवान राम ने कहा, पत्थर किससे तिरेंगे, जीवन में ऊर्ध्व गति किससे होगी महाराज, शिव के शकार से। जब भी शिव बोलोगे जिब्या तालू के टकाटक टकराएगी, टकाटक टकराएगी, ऊपर ऊपर गति जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। पानी में पत्थर छोड़ दो राम का नाम लेके, शिव तत्व की आराधना से वो पत्थर ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। इसलिए सेतु बंधन से पूर्व जिस प्रकार पूतना का विषपान करने से पूर्व भगवान कृष्ण ने रुद्र का ध्यान किया, वैसे ही भगवान राम ने रुद्र का आह्वान किया, हे रुद्र, हे हनुमान जी महाराज, आप पूर्ण प्रकट हो जाओ, क्योंकि वही तो रुद्र है। इसलिए समुद्र के किनारे सब वानर सेना को लेकर गए और ले जा करके जिस स्थान पर पैर रखकर बजरंग बली ने प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांग गयो अचरज नाई, जहां से छलांग भरी थी हनुमान जी महाराज ने, उस भूमि पर जाकर भगवान राम ने कहा, अरे राम राम राम, ये तो बहुत ही अद्भुत धरणी है। इसको पार करने का साधन, समुद्र के पार जाने का साधन, इस पुल के पार जाने का साधन क्या है। देखी से तू अति सुंदर रचना, बिहसी कृपा निधि बोले बचना, देखी से तू अति सुंदर रचना, बिहसी बोले क्या रचना थी, सुंदर नहीं, सुंदरकांड से आगे की यात्रा है। ये अति सुंदर कांड है लंका कांड। जो लंका कांड को पढ़ता है उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लव निमेश परमाणु जुग बरस कल्प सतचंड भजसी न मनते राम कंकाल जासु को दंड, यहां से प्रारंभ होता है। आज भगवान राम वहां मन की कल्पना करते हैं कि अब मुझे यहां पर यह काम करना है। बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देखी कृपा निधि के मन भावा, देखी कृपा निधि जो एक छलांग में त्रिलोकी नाप लेते हैं, वामन बनकर उन भगवान को समुद्र के किनारे जैसे गंगा किनारे खड़े रहकर निषाद को कृतार्थ किया, वैसे ही बंदरों को कृतार्थ कर दिया। कोई बानर पत्थर लाया, कोई पहाड़ लाया, सब तिर गए राम का नाम लिखने से। सुंदर सेतु का निर्माण हो गया। गिलेरी ने भी प्रयास किया तो भगवान राम ने उसके पीठ पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया। और उसके बाद अत्यंत कृपा निधान भगवान राम के मन में वो भा गया, और भाने से उन्होंने क्या किया, अरे ये परम रम्य है ये धरणी, ये परम पवित्र है धरणी। यहां बजरंग बली ने पैर रखकर छलांग मारी थी समुद्र के, इसलिए यहीं पर उन्हीं के मानस पिता, उन्हीं के स्वरूप कपिनाथ, रघुनाथ, भोलानाथ, भूतनाथ, उनकी स्थापना करूंगा। क्या कहा राम ने, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं भरणी, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाय नहीं भरणी। अरे ये परम रम्य धरती है, रम्य नहीं परम रमणीय। राजा राम रमणीय है ना,
राजा राम के परम पूज्य भगवान शिव की स्थापना होगी। इससे उत्तम धरनी क्या हो सकती है? कैसी स्थापना होगी? लिंग की स्थापना होगी। परम रम्य क्यों है? क्योंकि दक्षिण भारत है अति पवित्र है। भगवान राम की कर्मस्थली है। ये द्रविड़ आर्य झूठे भेद फैलाए गए हैं। अवध यदि राम की जन्मभूमि है, उत्तर भारत राम की जन्मभूमि है, तो दक्षिण भारत मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्मस्थली है। दंडकारण्य से लेकर श्रीलंका तक एक एक जगह राजा रामचंद्र के पैर रखे गए। कल्पना करो, इससे पवित्र धरती कहाँ होगी। और इसीलिए दक्षिण भारत जब हम जाते हैं तो वहां लोग तेलुगु में वंदना करते हैं। पावन गुणधामा, पावन गुणधामा। भगवान राम का नाम बड़ा पावन है। मुनि सन्नुत शुभ कर श्री रामा, पावन गुणधामा। मुनियों के लिए सदैव खड़े रहते हैं धनुष बाण लिए। धनुज विभंजन रामा, गण कीर्ति विमे गश्यामा। विनुमा रणरंग भीमा, जनकात्मज यानी भाग्यव रामा, पावन गुणधामा। भद्रनि माठ ब्रिकारो, भद्राचल मानी निलयो। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम, पावन गुणधामा। भद्रनि माठ ब्रिकारो, ये दक्षिण भारत की मिट्टी अत्यधिक पवित्र है। भद्राचल मानी निलयो, इसका नीलियाचल पर्वत अत्यंत भद्र, अत्यंत सुंदर है। भद्रम भुवो गोदावरी तीरम, माँ गोदावरी का तीर अत्यंत पवित्र है। मुद्रयो नल वैकुंठ द्वारम, इसकी वैकुंठ द्वार की मुद्रा है। यदि कोई चला जाए तो स्टैंपिंग है, कोई गोदावरी में स्नान करे तो वैकुंठ जाएगा। इतना पवित्र है। कितना पवित्र है। ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयश्वनी, कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी। ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वर। समझ रहे हो आप? दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्वनी, कावेरी, प्रतीची, अगर कोई इनका जल पी ले महाराज तो वैकुंठ चला जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए भगवान ने क्या कहा? परम रम्य उत्तम यह धरनी, परम रम्य उत्तम यह धरनी, पर जाई नहीं। राम जी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात इस दक्षिण भारत की। मेरा प्रिय भारत, इसका कण कण पवित्र है। इसीलिए भारत माता है, गंगा माता है, गो माता है। आप सोच सकते हो कितना वात्सल्य भरा है। हाँ, वात्सल्य की अवतार है। इसलिए धर्म रक्षणा के लिए ऋषि तत्व से कहा गया, नमस्ते सदा वत्सले मात्र भूमे, त्वया हिंदु भूमे सुगम वर्धितोऽहं। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे, पतत वेशकायो नमस्ते नमस्ते। प्रभो शक्ति मन हिंदू राष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम्, शुभमाशिषं देहि तत्पूर्तये। अरे मातृभूमि तो सदा वत्सला है।
वंदना यही की गई अध्ययन काल में नमोस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। सदा वत्सला इसीलिए उसके कार्य के लिए कटिबद्ध होने के लिए भी भगवान से प्रार्थना की। तो परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। भगवान राम कहते हैं इस धरती की रामेश्वरम जहां स्थापना हो रहा है, इस धरती की वंदना भी करें तो कम है। फिर कहते हैं मन बनता है लिंग पूजा का। सुनिए महाराज लिंग पूजा क्या है। करी हो इहाँ संबुथा पैना, करियो यहाँ संबुथा पैना, मोरे हृदय परम कल्पना, मोरे हृदय परम कल्पना। मन में प्रार्थना करते हैं, मेरे मन में कल्पना है कि यहां भगवान शंभु की स्थापना करूं। क्यों करूं? इसलिए करूं कि सामने असुर हो लेकिन भगवान शिव का भक्त है। सामने असुर हो पर मुनि पुलिस्त्य का पुत्र है, ब्राह्मण है। रावण ब्राह्मण था, विप्रधेनु सुर संतहित है। विप्रों के लिए अवतार लिया, आज मुझे विप्र के सामने जाना पड़ रहा है क्योंकि उसने अनाचार कर दिया, विद्या का घमंड पाल लिया। षडेश्वर के षड गुण, पुण्य भी है और पाप भी है। अगर देव क्रिया में लग जाए तो पुण्य है, समाज को उठाने में लग जाए तो पुण्य है, और यदि असुर बन जाए तो पाप है। इसलिए उस रावण से संघर्ष करना है जो भगवान शंकर का भक्त है। कहीं भगवान शंकर यदि सामने आ गए तो क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा न रावण को। आराध्य यदि सामने आ गए और बड़ों ने आदेश दे दिया तो फिर क्या करूंगा मैं? तो भगवान राम नरलीला विचित्र करते हैं। वो कहते हैं सुनो रे, मैं तो यहां मेरे मन में कल्पना है इस धरती पर राम नाम के ईश्वर है, रामेश्वर है। राम के ईश्वर कितना अद्भुत द्वादश ज्योतिर्लिंग में है ये। राम नाम के जो अधिष्ठाता भगवान है, जैसे कृष्ण की अधिष्ठाता गौ माता है, वैसे राम के अधिष्ठाता कौन है? भगवान शंकर। शंकर के अधिष्ठाता कौन है? भगवान राम। यही तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई है। ये पूर्ण चक्र है। आज भगवान राम कहते हैं सुनो रे, मेरे मन में कल्पना है, ऐसा तीर्थ बनाऊंगा, ऐसा तीर्थ बनाऊंगा कि आनंद आ जाएगा। ऐसा तीर्थ बनेगा जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु लोक सिधरही, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। भगवान राम कहते केवल रामेश्वरम भगवान के दर्शन कर लो, मान के चलो मेरा लोक मिलेगा। स्वर्ग नहीं, अपवर्ग नहीं, सूर्य लोक नहीं, ब्रह्म लोक नहीं, राजा रामचंद्र का लोक मिलेगा। सीधे अगर रामेश्वरम के दर्शन कर दी और यदि गंगा मैया का जल लाकर रामेश्वरम पे चढ़ा दिया तो मान के चलो सायुज्य मुक्ति बन जाओगे। मीरा की तरह कृष्ण के शरीर में समा जाओगे। चाहे गंगोत्री जाओ, चाहे बनारस जाओ, चाहे हरिद्वार जाओ। बाबा तुलसी ने ये नहीं कहा गंगोत्री से जल लाना, उन्होंने कहा जहां तक गंगा मैया बह रही है, गंगा मैया का जल ला करके कोई चढ़ा देगा ना रामेश्वरम में, इस शिवलिंग पे महाराज कितना बड़ा शिवलिंग है, कहां मानवीय लिंग, भगवान राम जिसके गुण गाए वो शिवलिंग है। क्या कहते हैं? अरे इस शिवलिंग की स्थापना से उस रावण का साथ भगवान शिव नहीं देंगे, और शिव तत्व हट गया तो रावण अधोगति में चला गया, उर्दुगति खत्म हो गई। अन्यथा वो तो दाता है, 108 बार नाम ले लिया, जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, दही चढ़ा दिया, पंचामृत चढ़ा दिया, पंचगव्य चढ़ा दिया, इतने में तो कह देंगे बोल रावण क्या चाहिए, उठा मेरे कैलाश को बच्ची। वो परम दयालु है, इसलिए एक बार मैं उनकी पूजा करूंगा जाने से पहले। भक्त हेतार हम देवी रावणम सगणम क्रुधा, त्यजतीष्म कृतो नेव पक्षपातो हिता शिवे।
भगवान शंकर कहते हैं, कहाँ कहते हैं? कोटि रुद्र संहिता में कहते हैं, सती खंड में कहते हैं कि सुनो देवी पार्वती, सुनो सती, भगवान राम के निमित्त मैंने क्रोध करके रावण के गणों सहित रावण का त्याग कर दिया, उसका पक्ष नहीं लिया, ताकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रावण को कुल समेत वैकुंठ ले जा सके। स्वयं शिव कह रहे हैं, कितनी बड़ी पूजा थी शिवलिंग की महाराज, कहां से कहां तुलना कर गए अज्ञान से। सुनी कपीश बहु दूत पठाए, मुनि बरस खल बोली ले आए। सब मुनियों को लिए आए, रावण तक को आमंत्रित कर दिया, आजा, आज नहीं मारेंगे तेरे को, आज तेरा उद्धार नहीं है, आज आप पूजा करा। रावण भी अगर आकर बोले गणानान्त्वा गणपति गुम मवामहे रुद्राष्टाध्यायी बोलना प्रारंभ करे तो उसको भी माफ है। शिव का गण बन के तू भी आ जा। अब भगवान ने क्या किया महाराज, शिव की स्थापना कैसे की? जो प्रश्न आपका था वही उत्तर दे रहा हूं। लिंग थापिक वत गरी पूजा, लिंग थापी विधि वत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, शिव समान मोहि न दूजा। सृष्टि के अंदर चमत्कार हो गया महाराज। सबके सब ज्योतिर्लिंग, सबके सब अखंड परमाणु विस्फोट से अधिक ऊर्जा रखने वाले केंद्रों में रामेश्वरम का शिवलिंग सम्मिलित हो गया। ये बात कब की है? 125 करोड़ वर्ष पहले की, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का सम्मत प्रारंभ हुआ था। सारे शिवलिंग पता है क्या है? धरती पर कितने शिवलिंग है? असंख्य शिवलिंग है, कल आपको बताऊंगा लिस्ट बना करके कौन कौन है। लेकिन प्रमुख शिवलिंग कौन है? अब तक 11 थे, अब 12 हो गए। कौन से? ओंकार सोमनाथस्य, त्र्यंबको मल्लिकार्जुन, नागेशो वैद्यनाथस्य, काशी विश्वेश्वरस्त्वहं, केदारशो महाकालो, भीमेशो कृष्णेश्वर, एवमेकादश ज्ञेया ज्योतिर्लिंगमया सुबह। भगवान शंकर कहते हैं मेरे 11 ज्योतिर्लिंग थे, लेकिन आज चमत्कार राजा रामभद्र ने कर दिया। ज्योतिर्लिंगम द्वादशम, ज्योतिर्लिंगम द्वादशम तव रामेश्वराभिधम। अध्यात्म रामायण में भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे 11 ज्योतिर्लिंग थे जो ब्रह्मांड को ऊर्जा देते थे। द्वि सूर्य सहस्त्र, हजारों सूर्यों का प्रकाश जितना प्रकट होता है इन ज्योतिर्लिंगों से प्रकट होता है। नहीं विश्वास हो तो आज के वैज्ञानिक माथा पचा रहे हैं इनके लिए। क्या कारण है एक सिद्ध में स्थापित हुए? क्या वजह है? साक्षात नारायण ने स्थापित किए, इसलिए केवल इनके दर्शन करो महाराज। ये जो लोग बोलते हैं ना कपटी कुमित्र कि मानव का लिंग है, प्राणी का लिंग है, उसको गोरे भले आदमी। राजा रामचंद्र जिसको थापे, हनुमान जी जिसको थाप दे, तेरे थपे उथपे न महेश थपे, तेरे को कभी जेवर गाले, तेरे निवाजे गरीब निवाज विराजत बेरिन के उर्साले। जिसको स्थापित कर दे बालाजी महाराज, शत्रु के हृदय में सूल की तरह चुभ जाता है वो जाकर। आसुरी शक्तियों का नाश करना हो, श्रावण के महीने में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी संवत 2004 को भारत आजाद हुआ। लग्न में महाराज शनि है, देखना आप। प्रातःकालीन सूर्योदय कालीन कुंडली में यदि भगवान शंकर का शिवार्चन होगा तो मान के चलो ये जो माथे का मुकुट है ना कश्मीर, ये सुधर जाएगा। लगातार 15 साल से कर रहे हैं, लगातार इस तिथि को मना रहे हैं, निश्चित रूप से परिणाम मिलता है। आज 12वां ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। ज्योतिर्लिंगम द्वादशम तम रामेश्वराभिधम। ये रामेश्वर धाम जो पैदा हुआ ये भगवान की कृपा से पैदा हुआ। और जैसे ही रचना बनी
भगवान राम ने घोषणा कर दी उस शिवलिंग के दर्शन करके, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप मोरी गोर नरक महबास, मद भक्त शंकर द्वेषी मद्वेषी शंकर प्रिय, तावुभो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकरो। शंकर का भक्त और मेरा विद्वेष और शंकर का भक्त, वो व्यक्ति बाबा तो कहते कलप भर नरक में पड़ेगा, उससे भी आगे शास्त्र कहता है तावुभो नरकम यातो यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूरज और चांद है वो कहां पड़ेगा, नरक में पड़ेगा। इसलिए शिव तत्व की आलोचना नहीं। ये रामेश्वर दर्शन कर मन वृंदावन चाल बसोरे, मान घटो चाहे लोग हंसोरे, बालू की भीत अटारी को चढ़बो, एकादशी बिन बिरत किशोरे, मन वृंदावन चाल बसोरे, मान घटो चाहे लोग हंसोरे, मन ना मिले बांसु मिले वो किशोरे, प्रीत लगी बांसु पढ़ दो किशोरे, मन वृंदावन चाल बसोरे। इसलिए जिसकी मर्जी है बोले, बक 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 कुछ नहीं सुननी, नाक की अड़ी में मुंडो करनो ने सीधो चाल लो, भाव यही रखो। केवल भाव रखो, मत्तो मत्त जन है प्रिय, केवल भाव रखो। कोई गाली दे, मीरा को कम गाली दी, क्या बोली वो, जब लोग कहने लगे इसने किसको पति बना लिया, तो वो क्या बोली, लीनो गोविंदो मोले, मायरी में तो लीनो गोविंदो मोले, कोई कहे सूंगो नि कोई कहे मूंगो, कोई कहे सूंगो नि कोई कहे मूंगो, लियोरी तराजू तोले, मायरी में तो लीनो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने नि कोई कहे चोड़े, कोई कहे छाने नि कोई कहे लियोरी बजंता ढोले, मायरी में तो लीनो गोविंद। इसलिए मीरा के भाव से चलो, कोई कुछ भी कहेगा कहने दो, हमने तो गोविंद की आराधना करनी, हमने तो शिव की आराधना करनी, हमने तो शिव तत्व की तरफ जाना है, क्योंकि ये धाम है रामेश्वरम, मन वृंदावन चाल बसोरे। कैसे चलो, वृंदावन धाम में चले जाओ, मान घटे चाहे लोग हंसोरे, मान घटे तो घटने दो, लोग हंसे तो हंसने दो, मेरे तो राजा रामचंद्र। अरे तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा है, केवल ये भाव धारण करो। भगवान राम खड़े हैं तो छोड़ो सब, चल दो माला उठाकर। तो इसलिए इसी भाव से हम कल लिंग की चर्चा करेंगे। महाराज शास्त्रों में कहां कहां लिंग के बारे में क्या लिखा हुआ, कितना पवित्र। आज तो केवल वही संकल्प करो जो भगवान राम ने कहा है, जे रामेश्वर दर्शन करही, ते तनु तजी मम लोक सिधरही, जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज मुक्त
मुक्ति नर पावही सो सायुज मुक्ति नर पावई स्नानार्थमानयिष्यन्ति मणिकर्णी जलम मम। नहा धो करके गंगा मैया का जल लेकर आओ रे। सेतु बंदे नर स्नात्वा दृष्ट्वा रामेश्वरम शिवम। भगवान शिव को रामेश्वर के ज्योतिर्लिंग में दर्शन करो और उस जल को भगवान के समक्ष ले जाओ। गंगा से जल लाओ। प्राणी के लिंग के लिए थोड़ी कहेंगे ऐसे। संकल्पनीयतो भूत्वा गृहीत्वा सेतु बालुकाम। इस बालू से बने हुए शिवलिंग को संकल्प प्रकट करो और प्रकट करके करंडिका भिर्यलेन गत्वा वाराणसीम शुभाम क्षित्वा वेण्या बालुकाम ताम त्यक्त्वा बालुकरांडकाम। क्या करो, गंगा मैया का जल चढ़ाओ और चढ़ाने के बाद भगवान के भोग लगाकर जो उनकी पूजा सामग्री प्राप्त हो, प्रसाद में जो भस्मी प्राप्त हो, जो पूजा का प्रसाद प्राप्त हो, उस भस्मी को ले जाकर वापस वाराणसी भगवान शिव की काशी नगरी में जाओ और जाकर गंगा मैया को अर्पित कर दो तो आपकी यात्रा पूर्ण हो गई। जो गंगा जलु आनी चढ़ावई सो सायुज मुक्ति नर होई काम जो छल तजी से ही भगति मोरी तेही शंकर दे। कितनी बड़ी बात कहते हैं भगवान। ऐसे अकाम भाव से कोई आकर के जल चढ़ा देगा तो भगवान शंकर रामेश्वरम उसे मेरी अखंड भक्ति दे देंगे। कैसी अखंड भक्ति? अहम हरे तव, महाराज वृत्तासुर की चतुश्लोकी। अहम हरे तव पादे मूल दासानुदासो भवितास्मि भूये मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायं न नाकपृष्ठं न च पारमेष्टं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धिर पुनरे भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकांक्षे अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथा वा चतराक्षुदर्ता प्रिये प्रियेव व्यशुतिं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दिदक्षते त्वाम। क्या है ये? अकाम भाव से भक्ति करोगे तो हमें ठाकुर को नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर हमारे पास आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे भूखा पक्षी का बच्चा चिल्लाता है तो माँ कहीं दूर से दाना उठाकर आती है, मुंह में डालती है। बच्चे को माँ के पास नहीं जाना पड़ता। जो लिंग का दर्शन करेगा स्वयं भगवान शिव उसके पास आएंगे, उसे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी महाराज। उसके अलावा जब बछड़ा बोलता है, अब तो बछड़े की आवाज सुननी बंद हो गई, लोग छोड़ चुके। मेरे घर में तो 6 गाय है, बछड़े भी है। जब बछड़ा बोलता है, भूख से व्याकुल बोलता है, तो मां दौड़कर आती है। वैसे भगवान दौड़कर आएंगे। इस लिंग की पूजा करो महाराज। अरे महाराज, जैसे प्रियतमा पुकारती है और प्रियतम दौड़कर आ जाता है, खदी आवलो बलम बेरी हटवाड़ो चुनड़ी ने फट्या कई दिन होगा, वो दौड़कर जैसे आते हैं वैसे नारायण दौड़कर आएगा। केवल शिवलिंग पर अर्चन करो, जल करो, दूध करो, भाव करो, कैसा भी शिवलिंग बनाओ।
कल बताऊंगा कैसा कैसा होता है, और नहीं तो मन का बना लो बाबा। मम कृत से तू सो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरही, सो बिनु श्रम बिनु सागर तरही। भगवान राम ने कितनी बड़ी बात की है। वो चाहते तो समुद्र को छलांग में लंघन कर जाते, हनुमान जी महाराज उनको बिठा ले जाते पूरी वानर सेना को, लेकिन नरलीला कर रहे हैं, रावण को वरदान प्राप्त है, इसलिए सेतु बंधन किया ताकि हम पवित्र। और फिर कहते हैं मेरे इस कृत्य के निमित्त जो मैंने भगवान रामेश्वरम का बालूमय लिंग बिठाया है, इस लिंग के दर्शन करने जो भी आएगा वो बिना श्रम भव सागर पार कर जाएगा। वर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संप्रदाम तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जिनका नाम भव के बीज को हरण करता है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शिवलिंग की महिमा का गान कर रहे हैं। अब उनसे बड़ा प्रमाण कहाँ चाहिए। इसलिए शिवलिंग नारायण का स्वरूप है, योनि भगवती पार्वती की स्वरूप है। शिवलिंग में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, राजा रामचंद्र की श्रद्धा है, और शिवलिंग ज्योति स्वरूप है। शिव का सकार ही ऊर्ध्वगति को ले जाता है, इसलिए केवल शिव की आराधना। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गो घात समाना। भगवान शिव की और विष्णु की निंदा कोई करे, राम की कोई निंदा करे और हम सुनते रहे तो गैया मैया को काटने के बराबर पाप होता है। इसलिए कोई भी वाम मार्गी कहे, हमने केवल शिवलिंग की आराधना करनी। कल मैं आपको कोटि रुद्र संहिता से बताऊंगा कैसे शिव के लिंग की आराधना होती है, क्या शिवलिंग होता है, कैसे भगवती गौमाता की रक्षा का उपादान कारक है शिवलिंग। आज के लिए बस इतना ही। बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय, जगतपति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, तेरे पति रामचंद्र की जय, सबके पति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, भगवती लक्ष्मी माता की जय, श्री कमधज कला राठौड़ की जय, बाल मुकुंद भगवान की जय, जगत जननी गौ माता की जय, नंदी भगवान की जय, बछड़ा भगवान की जय, बैल भगवान की जय, बछड़ी भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर